हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है फ्रैक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है? सबसे पहले फ्रैक्शन हो जाता है हमारा कोई भी नंबर जिसको हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकें, पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकें। जैसे रेशनल नंबर्स में बताया था मैंने, पी वाई क्यू फॉर्म में लिखते थे। बस रेशनल नंबर में और फ्रैक्शन में इतना सा फ़र्क है कि रेशनल नंबर में हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू जो होता है वो हमारा सिर्फ ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। 1 के बराबर होगा तो चल जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन में क्या होता है, क्यू जो है वो हमारा ज़ीरो के बराबर भी नहीं होना चाहिए और 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। बस इन दोनों में ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है। उसके बाद अगर हम बात करें कि फ्रैक्शन तो पता चल गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल से कैसे समझ सकते हैं कि फ्रैक्शन क्या क्या चीज़ है जैसे। और हाँ, फ्रैक्शन में जो मैंने बताया पी वाई क्यू में, पी वाई क्यू फॉर्म में, तो पी वाला जो होगा, जो हम ऊपर की तरफ लिखते हैं, टॉप पर लिखते हैं, वो हो जाता है हमारा न्यूमिरेटर। न्यूमिरेटर जो ये बना हुआ है यहाँ पे। उसके बाद क्यू जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम डेनोमिनेटर। DENOMINATER, डेनोमिनेटर। तो पी वाई क्यू फॉर्म में हो और पी जो है हमारा न्यूमिनेटर और डी जो है हमारा डेनोमिनेटर। तो हम इसको अगर डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं फ्रैक्शन को? फ्रैक्शन इज़ अ नंबर ऑफ द फॉर्म पी वाई क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 और 1, और द नंबर ऑन द टॉप इज़ न्यूमिनेटर एंड द नंबर एट बिलो इज़ द डेनोमिनेटर। ऐसे हम बोल सकते हैं इसको, अगर हम डिफाइन करना चाहें तो। इसके बाद है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। कितने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं? तो 6 टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं। इसके और 2 टाइप्स भी होते हैं अलग से, बट मेन जो हैं वो हमारे 6 टाइप के होते हैं फ्रैक्शन। तो जो 6 क्लास से लेकर के 10th 11th 12th जहाँ तक भी मैथ्स होती है, इसमें फ्रैक्शन कहीं ना कहीं तो आता ही है। कोई भी क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि फ्रैक्शन में आंसर आता है। तो सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, जैसे मैंने बताया अभी, कि टॉप वाला न्यूमरेटर जो बिलो वाला होता है उस फ्रैक्शन की, उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होगा तो वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जैसे इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है 3/5, 2/5, 4/5 और 12/14। और भी कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, जैसे 11/15 लिख सकते हैं। तो मतलब ऊपर वाला जो है वो कम है डिनोमिनेटर से। उसके बाद इसमें एक बात और रखनी है हमें शायद, कि द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, जो प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू आफ्टर फर्दर सिंप्लीफिकेशन जो हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो वो हमेशा 1 से कम आती है। अब इसी में ही है 3/5 है, अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकती हूँ? भाई 5 की टेबल में 3 तो नहीं आता है, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पर 0, तो 5 6 30, तो 0.6 क्या आ गया इसका आंसर आ गया। तो क्या है? ये 1 से कम है। तो बस यही बोल रहा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में जब हम सॉल्व कर लेते हैं पूरा, तो ये हमेशा 1 से कम होता है। उसके बाद है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। जब न्यूमरेटर ज़्यादा होता है, न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है, जैसे 9/5 और 5/2। ओके, तो इसमें क्या है, हमारा न्यूमरेटर क्या है? ज़्यादा है और डिनोमिनेटर क्या है? कम है। इसका नोट क्या लिखा हुआ है इसमें स्टार डाल के? द सिंप्लीफिकेशन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रिजल्ट्स इन द वैल्यू विच इज़ इक्वल और ग्रेटर देन 1 बट नॉट लेस देन 1। तो इसमें जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इस फ्रैक्शन को, तो ये हमेशा या तो 1 के बराबर आएगा या 1 से ज़्यादा आएगा, 1 से कम कभी भी नहीं आएगा। ओके, जैसे मैं अभी 9/5 को अगर सॉल्व करूँ तो मुझे पता है कि 5 1 जब 5 और 4 बचा इसका रिमाइंडर, 0 पॉइंट लगा के और 4 के आगे 0 लगा के 5 8 जो 40 है ना। तो क्या हो जाएगा? 1.8 आएगा इसका आंसर। तो क्या हो रहा है? ये 1 से ज़्यादा है, 1 से कम नहीं है। या तो 1 के बराबर आएगा या 1 से ज़्यादा आएगा। उसके बाद इसमें तीसरा है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या हो जाता है? द फ्रैक्शन विच हैव द सेम डेनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जिसमें डेनोमिनेटर्स सेम होते हैं, जिसमें डेनोमिनेटर्स सेम होते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे, तो जैसे पहला एग्जांपल ये 1/2, 3/2, 5/2, 1/2 या 7/2। तो इसमें देख रहे हैं हम डेनोमिनेटर सब में क्या है? 2 है, सेम है, तो इसको हम लाइक फ्रैक्शंस बोल देंगे। उसके बाद अगर बात करें हम अनलाइक फ्रैक्शन की, तो द फ्रैक्शन विच हैव अनइक्वल डेनोमिनेटर्स, जिसमें
डिनोमिनेटर जिसमें सेम नहीं होते, इक्वल नहीं होते हैं, उसको हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। और अनलाइक फ्रैक्शन और इसमें क्या है, जैसे एग्जांपल दे रखा है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये सारे के सारे क्या हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। और एक और होता है कि जिसमें ऊपर वाली न्यूमरेटर जिसमें 1 1 होता है उसको हम यूनिट फ्रैक्शन भी बोलते हैं। जो मैंने बताया था कि 7 8 टाइप्स के होते हैं, तो एक यूनिट फ्रैक्शन भी होता है जिसमें सब में ऊपर क्या होगी, वैल्यू न्यूमरेटर की 1 1 होती है। फिर है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, इट इज़ बेसिकली एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड हो जाता है इसे 2 1/3। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हो जाता है हमारा, फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे इसमें क्या है 2 1/3, तो जो इधर वाली वैल्यू है वो जाती है हमारी होल, और 1/3 वाला जो पार्ट है ये हो जाता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या हो जाता है हमारा, हमेशा इस टाइप से लिखा जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 17/5, 17/5, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ मिक्स्ड में, मैं इसको लिख सकती हूँ 5 होल, सॉरी 17 था ना, तो 3 होल 5 5 3 से 15 और 2, तो 3 होल 2/5, ऐसे मैं लिख सकती हूँ इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। उसके बाद है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाता है, फ्रैक्शन विद डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू और प्रोपोर्शन ऑफ द होल। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि फाइंड एक वैल्यू दे देगा, लाइक 3/5 दे दिया, एक सेकेंड, 3/5 दे दिया और हमसे पूछ लेगा कि फाइंड 5 इक्विवेलेंट रेशियो, कि इसका 5 इक्विवेलेंट रेशियो निकालिए। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इक्विवेलेंट कुछ नहीं होता, ये होता है हमारा सेम प्रोपोर्शन में जब हम रेशियोज निकालते हैं या फ्रैक्शन निकालते हैं। तो फ्रैक्शन को ही हम रेशियो भी बोलते हैं ना, बार बार रेशियो बोल रही हूँ ना मैं, तो इसलिए। तो मैंने अगर इसका 5 वो निकालने हैं, 2 निकालने हैं, 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने, तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ इसके, 2 से करा, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करा, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3/5 का इक्विवेलेंट क्या हो गया, 6/10। ऐसे ही अगर मैं तीसरा निकालना चाहूँ तो सेम वैल्यू से हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो 3 से करा तो यहाँ पे कितना आ गया 9, और यहाँ पर आ गया 5 5 जो 25। तो ये हो जाता है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब कि या तो वो सेम वैल्यू आए या फिर प्रोपोर्शन में आए, बस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट हैं 6 टाइप्स इस फ्रैक्शन के। सो थैंक यू, and with this